लड़की ने बस यूं ही एक चाय का प्याला मेज पर रख दिया, लेकिन जब उसने उसे दोबारा उठाना चाहा तो वो प्याला अजीब तरह से एक तैल चित्र में बदल गया। पहले तो लड़की को लगा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब वह झुकी तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। प्याला सचमुच 3D जगह से 2D दुनिया में चला गया था। अपने मन में चल रहे एक अंदाजे को पक्का करने के लिए उसने सावधानी से अपना हाथ अंदर डाला और अगले ही पल गायब हो चुका प्याला सच में उस तैल चित्र में से बाहर निकल आया। ये अजीब घटना देखकर लड़की को तुरंत घर में रखी उस तैल चित्र की याद आई जिसमें सैकड़ों टन सोना था। वो तुरंत भागकर घर की ओर गई, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंची उसने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त हो चुका है और उसकी माँ जो कभी बाहर नहीं निकलती थी भी गायब है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती उसने देखा कि एक भयानक शैतानी कुत्ता उनके घर के गलियारे में आ गया है। इस डरावने दृश्य को देखकर लड़की जल्दी से कोई काम की चीज खोजने लगी, लेकिन शैतानी कुत्ता उसे मौका नहीं देता और अगले ही पल वो अति तेज गति से उसकी ओर झपटा। घबराकर छोटी ने जल्दी से गैस सिलेंडर खोला, लाइटर उठाया और फ्रिज के अंदर छिप गई। जैसे ही वो शैतानी कुत्ता हमला करने के लिए पास आया उसने तुरंत आग लगा दी और फिर अगले ही क्षण जैसे ही धुआं धीरे धीरे छंटा पूरा कमरा तहस-नहस हो चुका था। मगर इससे पहले कि छोटी राहत की सांस ले पाती उसने देखा कि बम से उड़कर टुकड़े टुकड़े हो चुका शैतानी कुत्ता फिर से ठीक हो गया है और दोबारा उसकी ओर झपट रहा है। ठीक इसी नाजुक पल में छोटा समय पर पहुंच गया और एक बार में शैतानी कुत्ते को मार गिराया। जब छोटी होश में आई तो छोटे ने उसे बताया कि वह चीज नरक से आया एक शैतान था और शायद उसकी माँ को उन्होंने बंदी बना लिया है। ठीक इसी समय उनका दोस्त दशान वहाँ आ पहुंचा। दशान को यह सब समझाने के बाद तीनों जल्दी से छोटी के सौतेले पिता की दुकान पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बना रखा है और उन्हें छोटी की माँ की पुश्तैनी चीज बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं। छोटी ने बताया कि उनके घर की वो पुश्तैनी चीज जिसे वे सजावट का सामान समझते थे असल में एक पवित्र प्याला है जिसे शैतान अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सौतेले पिता को टॉर्चर होते देखकर छोटी ने छोटे से मदद के लिए कहा, लेकिन तभी उसके सौतेले पिता ने अचानक शैतानों को बता दिया कि वो अपनी पत्नी के पास केवल उस पवित्र प्याले के लिए रुका था और छोटी भी बस एक इस्तेमाल करने का जरिया थी। ये सुनकर छोटी एकदम से हक्का बक्का रह गई और अनजाने में उसके पीछे रखा एक फूलदान तोड़ दिया। जब सब लोग हैरान थे छोटे ने जल्दी से शैतानों को रोके रखा ताकि छोटी वहाँ से भाग सके। बाद में खुद बच निकलने के बाद छोटा छोटी को छाया शिकारी के अड्डे पर ले आया। वहाँ के मुखिया सफेद ने छोटी को बताया कि उसकी माँ भी कभी छाया अड्डे की सदस्य थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने चुपके से पवित्र प्याला चुरा लिया था। अपनी लापता माँ को ढूंढने के लिए छोटी सफेद के मार्गदर्शन में जादुई प्रतीकों का अभ्यास करने लगी। अनजाने में उसे पता चला कि वो न केवल प्याले को चित्र में छिपा सकती है बल्कि वास्तविकता की त्रिविमीय चीजों को द्विविमीय अस्तित्व में भी बदल सकती है। इससे उसे याद आया कि उसकी माँ ने एक बार पड़ोस की औरत को भविष्य बताने वाले टैरो कार्ड दिए थे और उनमें से एक कार्ड पर सुनहरा पवित्र प्याला बना हुआ था। लड़की ने बस अपना हाथ टैरो कार्ड में डाला और अगले ही पल उसमें से सोने जैसा चमकता हुआ एक प्याला निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो 2 सेकंड के लिए खुश हो पाती पड़ोस की औरत के वेश में मौजूद शैतान ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। ठीक उसी समय उनका दोस्त दरवाजे से अंदर आ रहा था। उसने छोटी को खिड़की से पागलपन की तरह इशारा करते देखा तो हिम्मत जुटाकर पड़ोस की औरत को वापस घर के अंदर धकेल दिया। छोटे ने मौका देखकर उस पर हमला करके उसे मार डाला और पवित्र प्याले को वापस हासिल कर लिया और पवित्र प्याले को छाया अड्डे पर लाकर सफेद को सौंप दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सफेद पहले ही गद्दारी कर चुका था। खुद पर लगे श्राप को तोड़ने के लिए उसने एक दूसरी दुनिया का द्वार खोला और पवित्र प्याले को शैतान को भेंट कर दिया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह थी कि शैतानों का सरदार छोटी का असली पिता था। ये देखकर छोटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत पवित्र प्याले को फिर से टैरो कार्ड में रख दिया और एक झटके में उसके अंदर कूद गई। इससे पहले कि छोटी समझ पाती कि वो कहाँ आ गई है, तभी एक छोटी लड़की धीरे धीरे उसकी ओर आई और अत्यंत अजीब भाव दिखाने लगी। ठीक इसी पल एक विशाल भेड़िया अचानक से कूद पड़ा और उस छोटी लड़की को दुकान के शीशे में दे मारा। कुछ चीखों के बाद छोटी का सौतेला पिता बाहर निकल आया। असल में वो एक वेयरवुल्फ था और इतने सालों से छोटी और उसकी माँ की रक्षा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ गुस्से से तिल मिलाए शैतान ने एक जादुई रक्षक बनाया और अगले ही पल आसमान और धरती का रंग बदल गया। जमीन के नीचे से अनगिनत शैतान बाहर निकल आए जिनका मकसद छोटी को ढूंढना और उस सुनहरे पवित्र प्याले को वापस लेना था। इसी बीच दोस्त ने फोन किया। उसने अड्डे पर छोटी की माँ को ढूंढ लिया था। ये जानकर सौतेले पिता ने तुरंत भेड़ियों के बड़े समूह को बचाने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन शैतानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और छोटी के पक्ष को बहुत नुकसान हुआ। संकट की घड़ी में छोटी ने याद करके अपनी हथेली पर एक जादुई प्रतीक लिखा जिसने तुरंत समय को रोक दिया और पलक झपकते ही उसने सभी शैतानों को मार गिराया। जब छोटी और छोटा शैतान पिता के पास पहुंचे तो एक दिल तोड़ने वाली बात सामने आई। शैतान ने बताया कि वे दोनों असली भाई बहन हैं, लेकिन इतने समय साथ रहने के बाद उन दोनों को पहले ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब वे सिर्फ परिवार बनकर ही रह सकते थे। इतना सब होने पर भी दोनों ने अपने मन को शांत किया और अपने पिता को खुद ही नरक में कैद कर दिया। आखिर में छोटी ने अपनी माँ को सफलतापूर्वक बचा लिया और उन्हें इलाज के लिए भेज दिया और वो आधिकारिक तौर पर छाया शिकारी संगठन में शामिल हो गई, जहाँ वो अपने साथियों के साथ दुनिया की रक्षा करती है।